नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक शानदार चीज़ बताता हूं कि यदि आपकी कोई ज़मीन है और बिक नहीं रही है, यदि आपकी कोई ज़मीन है जिसमें झोड़ झिकर विवाद पैदा हो गया है, भाइयों की ज़मीन हो तो विवाद पैदा होना स्वाभाविक बात है। तो विवाद पैदा अगर हो गया है तो फिर मामला बड़ा भारी है, मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है? अगर विवाद पैदा हो गया है तो वो लंबा चलता रहता है, न तो इनके पक्ष में न उनके पक्ष में। वो ज़मीन ऐसे ही टहलती रहती है, बीच में घूमती रहती है, उसकी वैल्यू भी ख़त्म होती रहती है। और अधिकतर देखा है कि ऐसी जो ज़मीनें होती है जिसमें विवाद रहते हैं वो आधे अधूरे पैसों में बिका करके सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों, आपकी यदि कोई ऐसी ज़मीन हो जो बिक नहीं रही हो, या फिर जिसमें विवाद पैदा हो गया हो, या जिसमें किसी प्रकार की उलझन हो, कोर्ट केस पैदा हो गए हों, मसला भारी हो गया हो, तो मैं आज आपको एक छोटा सा तंत्र बताता हूँ। यदि आपने वो कर लिया तो 100% सारा का सारा विवाद जो है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा और फैसला जो है वो आपके पक्ष में ही रहेगा। कितनी ही कोई कोशिश कर ले, उस ज़मीन का हक आपको ही प्राप्त होगा। आप चाहो तो आराम से उसे बेच भी सकते हो। अगर बेचने के लिए तो बिक भी जाएगी बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे दामों पर बिक जाएगी। और आप चाहते हो कि विवाद खत्म हो लेकिन ज़मीन नहीं बेचना, तो भी आपके पक्ष में जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपके पक्ष में ही रहेगा। दोस्तों, इस तंत्र को किया कैसे जाता है? तो इस तंत्र को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उल्लू के 5 पंख चाहिए आपको। उल्लू के 5 पंख कहीं से ले आइए, 5 पीली कोड़ी ले आइए, 5 जायफल ले आइए, 2 हरी इलायची होते ना, हरी इलायची, 2 हरी इलायची ले आइए, और 56 फूलदार लौंग ले आइए। 56 फूलदार लौंग, जिसमें फूल होना जरूरी है, टूटा हुआ नहीं हो, ध्यान रखें। 56 फूलदार लौंग ले आइए। ले आए, अब उनको बड़े ध्यान से जलाना पड़ेगा। देखिए, उनको गैस पर जलाएंगे तो जलेगा नहीं। किसी लोहे के बर्तन में रख करके या कैसे भी, ऐसा कोई यंत्र हो आपके पास, ऐसा यंत्र बाजार में मिलता है। देखिए, मैं इसमें दिखाता हूँ, ऐसा यंत्र बाजार में मिलता है। ऐसा यंत्र, उससे आप ऐसे करोगे तो आग लगेगी, इसको थोड़ा तेज़ कर दोगे तो तेज़ आग लगेगी। ऐसा कोई यंत्र आप बाज़ार से ले आइए। उस यंत्र से उसको आराम से जलाया जा सकता है। जला करके एकदम उसकी राख बना लीजिए, सब चीज़ों की राख बना ली। अब क्या करेंगे, पुष्य नक्षत्र जब आए ना, तो पुष्य नक्षत्र में आपको क्या करना है कि जो भी भूमि आपके विवाद की भूमि है, भाई ये विवाद की भूमि है, यहाँ लफड़ा चल रहा है, मामला ख़राब है, तो उस भूमि पर आपको क्या करना है, जो विवाद की भूमि हो उस भूमि पर आपको क्या करना है, वो एक पान का पत्ता हो, पान के पत्ते के अंदर इन सब चीज़ों को आप दफन कर दीजिए। मतलब इसे ओटा दीजिए या बांध दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, पान के पत्ते में रख करके पान के पत्ते को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके पुष्य नक्षत्र जो आए, पुष्य नक्षत्र के दिन शुभ होरा में जाइए। शुभ होरा में जा करके उस विवादित भूमि पर, या फिर भूमि हो तो उसे थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसके अंदर दफन कर दीजिए, गाड़ दीजिए। अगर भूमि नहीं हो, विवादित बिल्डिंग हो तो उसमें कहीं भी कोई स्थान ऐसा हो जहाँ उसको छुपाया जा सकता है, रखा जा सकता है, तो वहाँ आराम से उसको रख आइए, दबा आइए किसी के नीचे, कोई पत्थर के नीचे या कैसे भी उस भूमि में आप उस बिल्डिंग में आप दबा करके आ जाइए। बस दबा करके आ गए, तुरंत आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में सारा फैसला आपके पक्ष में हो रहा है और जो विवाद था सारा का सारा विवाद खत्म हो गया। दोस्तों, बहुत ही सुंदर चीज़ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पता नहीं किस भाई के काम की हो जाए। तो इसके बाद में मैं बहुत उच्च कोटि की बढ़िया साधनाएं भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उन्हें भी देखिएगा, जाइएगा मत, वीडियो पर बने रहिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।